जब परमेश्वर के साथ हमारे संबंध कायम होने लगते हैं। बाइबल कहती है जब अब्राहम ने हाजिरा को अपने घर से निकाल दिया, तो हाजिरा अपने बेटे के साथ जब जंगल में घूम रही थी तो एक जगह दूर हटकर वो रोने लगी और ये कहकर दूर हट के रोने लगे कि मेरा बेटा मुझे रोता हुआ ना देख ले, क्योंकि हम लोग मरने वाले हैं, पानी खत्म हो चुका, रोटी खत्म हो चुकी, और वहाँ पे कोई ढाबा नहीं होता था, जंगल होते थे, कोई पानी का सोता नहीं उसे मिल रहा था, तो जंगल में लोग मरते थे। आज भी लोग मरते हैं अगर आप ध्यान से स्टडी करेंगे तो तब तो बिल्कुल ही लोग उन जंगल मतलब कि एक बड़ी गहरी सिचुएशन थी उनके लिए। और बाइबल कहती है परमेश्वर का दूत हाजिरा से मिला, परमेश्वर ने हाजिरा की आंखें खोली, बाइबल कहती है, और उसे पानी का कुआं दिखाई दिया। पानी का कुआं नहीं था वो क्या था? वो जीवन था उसका और उसके बेटे का, लेकिन उसे पहले नहीं दिखाई दिया। पहले वो रो रही थी ये सोच के कि मैं मर जाऊंगी, उसने फाइंड करने की कोशिश की होगी, ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन मिला नहीं। लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला, और कैसे खोला? परमेश्वर ने ये नहीं कहा आके उसके दूत ने कि मैं तेरी आंसुओं को, तेरे रोने को देख के आया हूं। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लड़के की प्रार्थना को सुन रहा हूं। कुछ कलीसियाओं में ये एक बुरी आदत है, उनको लगता है कि अगर हम रो रो कर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी सुन लेगा, जबकि उन्हें यह नहीं पता कि रोकर प्रार्थना करने से परमेश्वर नहीं सुनता, वो विश्वास की प्रेयर को सुनता है, चाहे वो रोकर की गई हो चाहे बिना रोकर की गई हो। उसे रोने से या आंसुओं से मतलब नहीं तो पूरी दुनिया रो रो के ठीक हो जाती, परमेश्वर के सामने जाती, चर्च में रोती, तो लेडीज तो और शानदार रोती और ठीक हो जाती जल्दी बंदों से। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे रोने को देखकर नहीं आया हूं, मैं तेरे लड़के की प्रार्थना को सुन के आया हूं। लड़के को प्रार्थना करना कहां से आता था? क्योंकि वो अपने बाप अब्राहम को देखता था। उसने अपने बाप को, अब्राहम को प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना का उत्तर लेते हुए कितनी बार देखा होगा। अगर बाइबल कहती है कि जितने काम परमेश्वर ने किए अगर सब बाइबल में लिख दिए जाए तो इतनी बड़ी बाइबल बने कि दुनिया में ना समाये, इतने काम परमेश्वर ने किए। तो जो अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं, इसहाक के बारे में पढ़ते हैं, जीसस के बारे में पढ़ते हैं, वो जस्ट थोड़ा सा एक लम्हा, एक क्षण लिखा हुआ है ताकि हमें समझ आ सके और हम इन चीजों से समझ सकें। वो लड़का अपने बाप को देखता था, रोज की लाइफ में उसका बाप कैसे प्रार्थना करता है, कैसे सिचुएशन से वो निकला, कैसे मुसीबतों से निकलता है, कैसे गाइड करता है, कैसे बिजनेस चलाता है, कैसे भेड़ बकरियों को चराता है, कैसे राजाओं को भी अपने अधीन रखता है, किस तरह से वो ब्लेस होता है। उसने अपने बाप को सब कुछ करता हुआ देखा था, इसलिए उसे प्रार्थना करनी आती थी। परमेश्वर को किस तरह से प्रेयर करते हैं और किस तरह से परमेश्वर से जवाब लेते हैं। और बाइबल कहती जब उसका संबंध परमेश्वर के साथ था तो उसने प्रेयर की, तो परमेश्वर ने उसकी मां की आंखों को खोला और उसको कुआं मिला जो पहले उसे दिख नहीं रहा था। जब आप प्रेयर करने लगते हैं, जब आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होती हैं, आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध कायम कर लेते हैं। शैतान हर टाइम ये कोशिश करता है कि आपके मसे को कम किया जाए, वो हर टाइम कोशिश करता है आपको पाप में गिराया जाए। वो बड़ी लंबी प्लानिंग्स बनाता है आपकी लाइफ में, छोटी प्लानिंग नहीं होती। आपको लगता है कि ये जो हो रहा है आपकी लाइफ में, ये एक फ्लो के साथ कुछ हो रहा है या आपका मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। शैतान बहुत धीरजवंत है, इतना धीरजवंत है कि कुछ विश्वासी शैतान जितने धीरज नहीं रखते। वो बड़े लंबे प्लान के साथ आपकी लाइफ में चलता है, किन लोगों को आपकी लाइफ में प्लांट करना है, किन लोगों को आपके आसपास रखना है और उनके द्वारा फिर आपकी लाइफ को गिराना है। शैतान बड़ी स्ट्रेटेजिकली, आराम से, पेशेंस रख के, धीरज रख के धीरे धीरे आपकी लाइफ में काम करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ये बात मालूम है कि जिस दिन आपने परमेश्वर से तौबा कर ली, जिस दिन आप परमेश्वर में सही चलना शुरू कर दिए, जिस दिन आपने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम कर लिया, आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होंगी, आपको वो दिखेगा जो आपका जीवन जिस चीज पर निर्भर करता है। कई बंदों का जीवन उनके बिजनेस के ऊपर निर्भर करता है। जब उनका बिजनेस डाउन होता है, उनकी फैमिली डाउन होती है, उनकी सारी चीजें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, तो परमेश्वर जानता है आपके बिजनेस के लिए आपकी स्पिरिचुअल आइज को कैसे ओपन करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो आपका शारीरिक ऑरा है, जो शारीरिक काम है, जो शरीर के पीछे चलना है, वो आपकी स्पिरिचुअल आइज को बंद रखता है। और शैतान ये मेक श्योर करता है और वो पूरी ट्राई करता है और पूरा ये सिस्टम बना के रखता है कि आपके आसपास ऐसे लोगों को रखा जाए, आपकी जिंदगी में ऐसी चीजों को रखा जाए, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो चोरी हो,
चाहे वो शारीरिक काम हो, चाहे वो एक शारीरिक की कमजोरी हो, आंखों की कमजोरी हो, ताकि वो आपकी लाइफ में उसे कंप्लीटली कंटिन्यू रखें, ताकि आप लोग परमेश्वर की ओर ना जा सकें और आपकी स्पिरिचुअल आइज कभी भी ओपन ना हो सके।